भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी विवाह का जो योग है ना वो नहीं बन पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह का योग है वो बन जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा और साल 2024 में ही उसका विवाह होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपका जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति का जो विवाह हो जाए, अवश्य रूप से उसका जो है विवाह होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की सेम एक ही मनोकामना क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, इसका जो विवाह है ये नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारण बस इसका जो विवाह है ना उसमें अड़चन आ रही है, जिसके कारण उसका विवाह में रुकावट आ रही है, तो जिसके कारण उसका विवाह जो है ना वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी घर का लड़का है या लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना उसका योग बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये देखा, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि रिश्ता पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, उनका जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है उनका जो विवाह है वो भी पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च और किसका उपाय है। पहला जो हमारा उपाय है वो काली मिर्च और एक धतूरे का उपाय है। अब काली मिर्च और धतूरे में आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया
तो आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। जिन भी लड़के या लड़की जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, आप गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप 11 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि फूल एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लेना है, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आपको गुड़हल का लेना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और सीधे महादेव के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको महादेव के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होती है, उधर ही साइड जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है 11 के 11 लाल फूल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपका केवल विवाह नहीं मंगल विवाह होगा ही होगा। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हमारा जो तीसरा उपाय है वो भी माता अशोक सुंदरी का ही उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, आपको लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको जैसे शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर की जो आपको मैंने भी जलाधारी की जगह बताई, बस जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में आपको, जैसे मैंने आपको जलाधारी बताया माता अशोक सुंदरी की जगह में, आपको लाल चंदन से अपने दाहिने हाथ कोई एक उंगली से 5 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगा देना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। कितनी बार, 5 बार बिंदी के रूप में अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से लगाना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना मांगना है, खड़े रहना, हाथ नहीं धुलना। 5 मिनट आप खड़े रहिए। 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको उसी जगह पर फिर से 5 बार टच करना है, और 5 बार टच करने के बाद आपको करना क्या है, अपने हाथ को वहीं लेके चले आइए और अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद जिधर साइड आप लोग सोते हैं, ठीक, तो सोते साइड जिधर साइड आप लोग सर करते हैं, सर साइड की जो दीवार होगी, तो आपको करना क्या है, जिधर सर साइड की दीवार होगी तो बस आपको उधर ही साइड की जो दीवार है उसमें आपको अपनी उंगली फिर से आपको रख देना है। बस मतलब जैसे आप उंगली रखेंगे और लगाएंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आपका जितना भी मतलब विवाह में अड़चन आ रही वो ना आके आपका मंगल विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।